इनमें से कोई भी बच्चा अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। अगर वो कुछ कर पाएगा तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना। ये कहानी है दिव्या की और उसके जैसे अनेक थैलेसीमिया मेजर बच्चों की। डियर गॉड, मैं इतनी थकी हुई क्यों महसूस करती हूँ? मैं औरों की तरह क्यों नहीं खेल सकती? मुझे इंट्यू और सीईओ के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। भगवान, मैं मेरी चाचू की शादी में भी नहीं शामिल हो सकती क्योंकि मैं छोटे से गांव में ऊंट चढ़ाने की सुविधा नहीं है। हे भगवान, मेरी स्किन इतनी काली और हार्ड क्यों हो गई है? प्लीज भगवान, प्लीज मुझे जल्दी ठीक कर दो ना। ये आवाज है कई घरों में से लाखों थैलेसीमिया मेजर बच्चों की। प्रतिवर्ष भारत में जन्मे 10,000 बच्चे इस भयानक रोग से ग्रसित होते हैं। जब छोटी थी ना, 3 महीने की थी, तब इसको बहुत ही बुखार आया था। तो इसकी वजह से हम वहाँ पे लेके गए डॉक्टर के पास। तो उन्होंने पहले ऐसे बताया कि इसको थैलेसीमिया ही है। और उसके बाद में कंटिन्यूस उसको ब्लड चढ़ाते रहे। जैसे छोटी बच्ची थी तब तक उसको 1.5 महीने, पौनी 2 महीने के बाद में उसको 1 बोतल की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस हिसाब से कि भाई कभी पहले 1.5 महीने के करीबन देते थे, फिर 1.25 महीना, फिर 1 महीना, फिर 21 दिन में अभी कंटिन्यूस उसको बोतल चढ़वानी पड़ती है। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। वक्त है थैलेसीमिया को समझने का। थैलेसीमिया मेजर रक्त कणिकाओं को अव्यवस्थित करने वाली एक भयानक एवं आनुवंशिक बीमारी है। थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित मरीज अपने शरीर में पर्याप्त रूप से हीमोग्लोबिन उत्पन्न नहीं कर पाते, जिससे उनके शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो जैसे अच्छा होता है ना ब्लड चढ़ा, तो कभी कभी 15 दिन भी अच्छी तरह निकाल देने। तो वैसे ऐसा टाइम होता है तो इसको पैर में दर्द होगा, कभी सिर में दर्द, कभी खाना नहीं खाएगी, लूज मोशन हो जाते हैं उसको, फेस पे थोड़े दाग हो जाते हैं वाइट, और कमजोर हो जाती है, रो रो करेगी, चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको। इस आनुवंशिक रोग का इलाज एवं बचाव सही मात्रा में खून चढ़ाना ही है, लगभग हर 15 दिन के अंतराल में, और वो भी अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए, जब तक मौत ना आ जाए तब तक। जब मैं 5 महीने की थी तब से मुझे ब्लड लेना पड़ता था। मुझे हर 15 दिन पे बीपी चढ़ता है। मेरी एज 22 इयर्स है। मुझे 550 बार ब्लड चढ़ाया गया है। भारत में प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कीमत लगभग 1,000 रुपए है, जिसकी वार्षिक अनुमानित लागत 25,000 तक भी पहुंच जाती है। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से शरीर में अनैच्छिक लौह तत्व यानी आयरन सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें मिटाने के लिए मरीज को अनेक सुइयों व पीड़ानाशक दवाइयों के दर्द से गुजरना पड़ता है। मगर उस ब्लड चढ़ाने से ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा जो ब्लड चढ़ाने से जो स्प्लीन में जो है आयरन जमा हो जाता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे की उम्र जो है बहुत ही कम होती है। उनकी जो उम्र होती है वो करीबन 15 से 18 साल तक होती है। इस पंप को एक बार चढ़ाने में हमको करीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, मगर ये जो पंप है हमको एक वीक में 5 बार चढ़ाना पड़ता है। और ये हम लोग लगातार 9 साल से कंटिन्यूसली हम करते आ रहे हैं। इसकी जो 12 से 15 हज़ार हमको जो कॉस्ट मेंटेन करनी पड़ती है हम कर रहे हैं। मगर इसके अलावा जो मीरा को तकलीफ़ हो रही है, इसको देखते हमको जो तकलीफ़ होती है उसका हम कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि थैलेसीमिया का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वो थैलेसीमिया मेजर के लिए एक परमानेंट क्योर हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ चाहिए जो इंडिया के कुछ ही सेंटर्स पर उपलब्ध हैं। दूसरी चीज़ है कॉस्ट। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के पीछे 10 लाख से ज़्यादा खर्च हो सकता है, जो सामान्य फैमिली नहीं कर सकती।
कई फैमिलीज जिसमें पहला बच्चा ही थैलेसेमिया मेजर वाला होता है, तो दूसरे बच्चे मेजर के ना हो उस डर से ही वो लोग दूसरे बच्चे पैदा नहीं करते। सोचे भी तो सही, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि 15,000 उसमें खर्चा भी है और उसके बाद भी गारंटी नहीं है ना, पता नहीं कि नॉर्मल है या वो गलत है रिपोर्ट, उसका पता नहीं चल सकता है ना अभी, इसलिए अभी हम दूसरे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। तो उस बच्चे के लिए भाई बहन का डोनर मैरो ढूंढना वो भी एक समस्या हो जाती है। कुल मिला के परिस्थिति ऐसी खड़ी होती है कि जो थैलेसेमिया मेजर का परमानेंट इलाज वो एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत दूर की बात बन जाती है। हाँ, एक दिन कहीं कोई इस आनुवंशिक रोग की दवा जरूर खोजेगा और देगा एक दर्द रहित इलाज। पर तब तक बचाव ही एकमात्र चिकित्सा है और इस दुनिया में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, बच्चों के जन्म के पूर्व थैलेसीमिया की जांच करवाना, क्योंकि दो गलत कभी सही नहीं हो सकते, बल्कि अनजाने में वो बड़ी गलती का कारण बनते हैं। एक थैलेसीमिया माइनर पिता और एक थैलेसीमिया माइनर माता एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे को जन्म दे सकते हैं। सरल अर्थ में 25% मौका रहता है कि माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उनका जन्म लेने वाला शिशु थैलेसीमिया मेजर बन सकता है। आप थैलेसीमिया माइनर होने के बावजूद स्वस्थ ही होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री अमिताभ बच्चन, जो कि एक थैलेसीमिया माइनर हैं, परंतु आज 60 साल की उम्र में भी वो अपने आप को स्वस्थ व तंदुरुस्त महसूस करते हैं। भाग्यवश जया बच्चन थैलेसीमिया माइनर नहीं है और इसीलिए इस महान जोड़े ने स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बच्चों को जन्म दिया। लेकिन दुनिया में हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता और यह भी संभव है कि पति और पत्नी दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं और इस परिस्थिति से अनजान हैं। हमको पता नहीं था कि हम दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं। थोड़ी सी सावधानी रखने से ही हम अपने बच्चों को थैलेसेमिया मेजर होने से रोक सकते हैं। आज ही अपने खून की जांच करवाइए। यह एक आसान सी जांच है जो किसी भी अच्छी लेबोरेटरी में करवाई जा सकती है। इस टेस्ट का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बायोरेड वेरिएंट मशीन है और यह टेस्ट आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार करवाने का होता है। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली कई संस्थाएं हैं जो जांच के लिए सहायता प्रदान करती हैं। थैलेसेमिया जागृति फाउंडेशन TJF। थैलेसेमिया जागृति फाउंडेशन एक ऐसी ही संस्था है जो इस रोग से बचाव के लिए समर्पित है। एक संस्था जिसका मिशन है थैलेसेमिया फ्री वर्ल्ड बनाना। प्रारंभ से ही थैलेसेमिया जागृति फाउंडेशन इस भयानक बीमारी से लड़ने में लगा हुआ है। लोगों को बातचीत से जानकारी देकर, जन जागरण के कार्यक्रम चलाकर और सस्ते दामों में थैलेसीमिया की जांच करवाकर। थैलेसीमिया जांच 1 साल की उम्र के बाद किसी भी आयु में आदर्श रूप में शादी से पहले करवा लेनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि जन्म पत्री के साथ साथ अपनी खून की रिपोर्ट भी मिला लेनी चाहिए। फिर भी शादी से पहले ये जांच नहीं करवाई हो तो कुछ भी नहीं खोया है। अगली आदर्श स्थिति है गर्भधारण से पहले। अगर किसी कारणवश आप वो भी नहीं करवा पाए तो आप जन्म के पूर्व बच्चे की जांच करवा लें, जिससे पता चल जाए कि गर्भस्थ शिशु थैलेसीमिया मेजर है या नहीं। ये मौका भी खो दिया हो तो दुर्भाग्यवश। बोलती है मम्मी मेरे को सारी सोसाइटी में किसी को नहीं है, मेरे को ये सुई क्यों लग रही है। थक जाती तो फिर भी ऐसे बोलती है चिंता नहीं कर, मैं करवाती हूँ ना काम, मैं बड़ी होकर आपको सिलाई करके खिलाऊंगी या कमा के खिलाऊंगी, ऐसे भी बोलती है। दुर्भाग्यवश आप आगे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने मासूम बच्चे को भगवान के नाम दिल को दुखा देने वाले खतों को लिखते हुए देखते रहेंगे। याद रखिए, ये आप ही का खून है और ये भी याद रखिए, ये सिर्फ आपकी ही जिंदगी नहीं है, आपके बच्चों की भी है। अगर आप अपना माइनर टेस्ट करवा लेते हैं तो आपके बच्चों को मेरी तरह ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
थैलेसीमिया, कैच इट बिफोर इट कैचेस योर चाइल्ड। 4 करोड़ भारतीय थैलेसीमिया माइनर है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, ये तो सिर्फ खून की एक अवस्था है, लेकिन थैलेसीमिया मेजर एक गंभीर बीमारी है। कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, इसके कोई लक्षण नहीं होते, सिर्फ खून की जांच से ही थैलेसीमिया माइनर जाना जा सकता है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर भी मैंने अपनी जांच करवाई। जीवन में सिर्फ एक बार ही थैलेसीमिया की जांच करवानी पड़ती है, लेकिन शादी से पहले ये जानना बिल्कुल आवश्यक है। पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर हो सकते हैं। मैंने अपने थैलेसीमिया की जांच करवा ली है, और आपने?